के लिए मुझे ये बात बोलनी पड़ी। कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, वो निशान पर जीत के आते हैं, पार्टी पर जीत के आते हैं। बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, वो योगी और मोदी का नाम है, हिंदू मुसलमान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, मंदिर है, मस्जिद है, पता नहीं किस किस नाम पर आरएसएस की धर्म की आइडियोलॉजी पर वोट पड़ जाता है। राजेंद्र गुड्डा की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जब वो मेरे कर्मों पर, मेरी क्वालिटी पर, मेरे चेहरे पर लोगों ने विश्वास किया और इस विश्वास से मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया। तो मैं यदि वहां चुप रह जाऊंगा, मेरा जमीन मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, मेरा जमीन मुझे इजाजत नहीं दे रहा था। जिस तरीके से सचिन पायलट ने 5 साल तक भाजपा से संघर्ष करके 21 सीटों से 99 सीटें बनाई, उसके बाद उस पायलट को उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दुश्मन मान लिया और 5 साल तक उससे दुश्मनी निकालता रहा। और जब लास्ट के अंदर हम मिले तो मैं पायलट साहब बैठे थे, जब मुझे मेरी बात हुई तो मुझे लगा इस नौजवान को दबाया जा रहा है, इस नौजवान को परेशान किया जा रहा है और ये नौजवान लड़ता लड़ता थक नहीं जाए। तो मेरी बात हुई तो मेरे दिल ने कहा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मेरे दिल ने कहा महिलाओं के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा पायलट के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा नौजवान के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा। उस पर मैं बोला और आपको बताना चाह, अशोक जी गहलोत नेता नहीं है, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री भी नहीं है, अशोक जी गहलोत बाजीगर भी नहीं है, अशोक जी गहलोत तो अमरवेल है, जिस पर चढ़ते उसी को सुखा देते, उसका रस सूस लेते हैं। जिन के ऊपर बैठे मदरीनाथ जी का रस सूस लिया, चाहे हरदेव जोशी जी का रस सूस लिया, चाहे पायलट साहब का खुद के जड़े थोड़ी होती अमरवेल के, वो तो अमरवेल के बारे में जानते हो आप, उसके जड़ नहीं होती, वो तो दूसरे पेड़ को सुखा के उसका रस पीती है। तो हमारे गहलोत साहब तो आपको बताना चाह रहा हूं, जब मुझे बर्खास्त किया, मैं विधानसभा में उसके बाद गया, मैं गहलोत साहब की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया था, वसुंधरा जी की मेहरबानी भी नहीं थी, इस पूरे परिवार की 36 कौम का मेरे पर आशीर्वाद था नहीं है। इसमें जिस तरीके से धारीवाल का स्टेटमेंट आया वो हमारे प्रदेश की महिलाओं को अपमानित करने का स्टेटमेंट था। जोधपुर की विधायक दिव्या मदेरणा सरेआम बोलती है मेरी जान को खतरा है, मुझे एक एमएलए बोलती है, विधायक है, उनकी 3 पीढ़ियां सरकारों में रही है, 3 पीढ़ियों ने राज किया है। वो महिला कहती है मेरी जान को खतरा है, मेरे पर कभी भी हमला हो सकता है, और उसके आधा घंटे बाद में उसके ऊपर हमला हो जाता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, प्रमुख साहब ने भी कहा, सच बात है कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा था कि मंत्री पंगा मत ले, ये गहलोत तेरे अंदर टिका देगा जेल में। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इनके घर वालों को ये पता नहीं था कि राजेंद्र गुड्डा कैसा है, क्यों उन्होंने इसकी शादी मेरे साथ क्यों की। मैं तो था ही ऐसा, मैं तो बदल नहीं सकता। और मुझे हकीकत में समझाया था इसको कि ये आदमी जिस तरीके से कि तू ये कर रहा है तेरे को अंदर डालेगा, कहा था इसने। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल जो कहता हूं मैं करता हूं। मेरे मन ने कहा, आप सोच सकते हो सेक्रेटरिएट के अंदर एक अलमारी गलती से खुल गई, उसमें करोड़ों रुपए सोना निकलता है सेक्रेटरिएट के चैम्बरों के अंदर। यदि सारे के सारे सेक्रेटरिएट के चैम्बर खुल जाए, सोना चांदी और पैसे रखने की जगह नहीं हो, यदि सारे खुल जाए तो सरकार का 1 साल का बजट पेश हो जाए, इतनी लूट कर रहे लोग एक ही बस। और हमने कोई रास्ता नहीं रोका, झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल में डाला था वसुंधरा जी ने। आज वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए, समाचार समाप्त।
तो वॉशिंग पाउडर निर्मा का एक आता है, ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें लिख रखा है कि दाग ढूंढते रह जाओगे। ठीक कह रहा हूं गहलोत साहब, आपको वेलकम करता हूं। राजेंद्र गुड्डा के मुकदमे लगा रहे हो, गिरफ्तार कर लेना, आपके समाचार समाप्त हो जाएंगे, लोग ढूंढते रह जाएंगे। अशोक गहलोत नाम का एक जीव हुआ करता था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सोनापुरा की धरती पर मुझे पता था ये सब तो होना ही है। जब मैं जहां मैं खड़ा हुआ, जिस जगह मैंने कहा था कि 200 में से 21 नंबर लाने वाला पास, और 21 नंबर को 100 बना दे वो फेल, ये मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था जो बातें, तो 21 को 99 में 100 बना दे वो निकम्मा कैसे हो सकता है, वो नतौरा कैसे हो सकता है, वो गद्दार राजेश पायलट का बेटा है, गद्दार कैसे हो सकता है। गद्दारी की नहीं, धोखा करना आता नहीं है, धोखा देना आता नहीं, धोखा खा गया, इसलिए आज ये बात हुई। और मेरे पास भी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, 2 ही रास्ते बचे, धोखा देना, धोखा खाना। तो धोखा खाना ही बेहतर समझता हूँ, धोखा देना फितरत में नहीं है। तो ये आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, क्या किया था मैंने। तो उस तारी को टेबल करना चाहता था, क्यों नहीं मुझे टेबल करने दी गई। मैं विधानसभा में गया, मंत्री नहीं था मैं, मंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था। यदि उस कुर्सी पर बैठता तो कोई कहता तो मंत्री ने उस कुर्सी पर कैसे बैठा। विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी गई, ये कुर्सी इनके बाप की नहीं थी, उत्तरवादी की 36 कौम ने दी थी मुझे। विधानसभा में मुझे कुर्सी दी है, आप लोगों ने दी थी। अशोक गहलोत की मेहरबानी पर नहीं था मैं, मेरी कुर्सी वहां क्यों नहीं लगी। मैंने पूछा, मुझे बोलना है, उस मेरी कुर्सी का है, उस माइक का है। इस बीच में उन्होंने धारीवाल को बुला दिया, मैंने उसका माइक बंद कर दिया। सारे के सारे लोग, मैंने कहा मैं यह डायरी तुम्हारे कुत्ते की डायरी है, तुम्हारे काले का नाम है, इसको मैं टेबल करता हूं। उसके बाद सारे एमएलए, सारे मंत्री टूट के पड़े मेरे ऊपर। मेरा एक हाथ तो डायरी से रुका हुआ था, एक हाथ था मेरे पास, उन 50 के पास 100 हाथ थे। 100 हाथ का एक हाथ से कब तक मुकाबला करता हूं। मेरे हाथ से उन्होंने डायरी छीन ली। वो कह रहे हैं कि डायरी में सफेद बन गया, तो मीडिया को दे दो, बता दो कुछ भी नहीं इसमें। अब मैं आने वाले टाइम में इसका खुलासा करूंगा, समाचार समाप्त हो जाएंगे इनके। ये अमरबेल सारे पेड़ों को सुखा चुकी, कभी मीरताओं को, कभी मदेरना को, कभी बलराम जाखड़ को, राजेश पायलट को, नटवर सिंह को, तेज सिंह राठौड़ को, गुलाब सिंह सत्तावत को, चंदनमल वैद को, हरदेव जोशी को, सुचन माथुर को, पता नहीं किस किस को पानी दिया इसने। कह भी रहा था शांति धारीवाल, गहलोत जी ने अच्छे को पानी दिया है। मैं धारीवाल जी आपको बता देना चाहता हूं, हकीकत है, आपके सामने खड़ा हो कह रहा हूं। जब बैठे थे, बात चल रही थी जेल की, तो मेरी वाइफ चाह रही थी जेल में इसको नहीं डाले, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। तो मेरी बेटी ने कहा जाने दो ना, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी, उसने कहा जेल में जाने दो, क्या है। अब मुझे बताओ, मेरी बेटी ने मुझे कह दिया जेल की टेंशन, ये भी टेंशन है किस चीज की।